उसके बाद क्या देखा, नाइट्रिक एसिड देखा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हमने क्या देखा, नाइट्रोजन का। आई थिंक इतने कंपाउंड हमने अच्छे से देखे, इनके प्रिपरेशन मेथड और इनके रिएक्शन देखे। आइए आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली की तरफ। फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के बारे में मैं क्या बातें बताने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे से सुनने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये जो पढ़ाने वाला हूँ ना नाइट्रोजन फैमिली का पूरा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखो फॉस्फोरस जो होता है ना, जनरली नेचर में व्हाइट फॉस्फोरस पाया जाता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाइट फॉस्फोरस एक होता है। और अगर मैंने व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किया ना बच्चों, तो बनेगा रेड फॉस्फोरस। और रेड फॉस्फोरस को भी मैंने हीट किया ना और ज्यादा हाई प्रेशर पे, याद रखना यहाँ पे मैं टेम्परेचर मेंशन कर देता हूँ 573 केल्विन। रेड फॉस्फोरस को भी मैंने हीट किया ना, तो बन जाएगा ब्लैक फॉस्फोरस। तो बन जाएगा बच्चों ब्लैक फॉस्फोरस। चलो सबको ये वाली बेसिक बातें समझ में आई, व्हाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बोला P4 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। दूसरी देखो यहाँ से, अब मुझे बताओ इन तीनों में से आपको व्हाइट फॉस्फोरस का अगर फॉर्मूला पूछा तो याद रखना P4। अभी हम व्हाइट फॉस्फोरस को पढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में, ये पॉइजनस होता है। व्हाइट फॉस्फोरस आपका पॉइजनस होता है। समझ में आया सबको? व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में दो बातें सबको क्लियर है। सॉलिड होते हैं सब, ठीक है ना। व्हाइट, रेड, ब्लैक फॉस्फोरस आपके सॉलिड होते हैं। मैंने बताया व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करो रेड बनेगा, रेड को हीट करो ब्लैक बनेगा। चलो सर बहुत अच्छी बातें बताया आपने। अब आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ने के बाद बच्चों क्या होगा, देखो बहुत बहुत ध्यान लगा के सुनना इस बात को, बहुत ध्यान लगा के सुनना। मुझे बताओ इसमें से हीट को ज्यादा से ज्यादा कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, इन तीनों में से बताओ सबसे ज्यादा हीट को रेजिस्ट कौन कर सकता है, मैसेज करके बताओ। हीट को ज्यादा से ज्यादा कौन सहन कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, जल्दी बताओ। तो आप व्हाइट कैसे बोल सकते हो भाई, व्हाइट किस एंगल से, अरे भाई ब्लैक सबसे, मतलब कुछ भी ब्लैक कर सकता है ना। हीट को रेजिस्ट कौन कर सकता है, व्हाइट से रेड बना और रेड से ब्लैक बना, तो सबसे ज्यादा हीट किसको देनी पड़ी, हमें ब्लैक को देनी पड़ी। यानी कि ब्लैक वाला आपका थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, ज्यादा थर्मोडायनेमिकली ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। समझ में आया आपको? ब्लैक फॉस्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। ये वाली बात समझ में आई। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव। जल्दी बताओ क्या ये बातें क्लियर है? व्हाइट फॉस्फोरस ज्यादा रिएक्टिव है और थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन है, ब्लैक फॉस्फोरस है। बोलो जल्दी, ये बेसिक बातें सबको समझ में आई? ये वाली कहानी सबको क्लियर है बच्चों? मैसेज करके बताओ। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइट फॉस्फोरस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेड, और आगे लिख देता हूँ मैं ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है बच्चों। अब एकदम काम की चीज सुनो, कुछ मैं थोड़े बहुत यूजेस बता रहा हूँ। ये आपका व्हाइट पॉइजनस होता है, वैक्सी होता है, वैक्सी वैक्सी बोले तो समझ रहे हो ना थोड़े से, वैक्सी सॉलिड होता है, ठीक है ना, वैक्सी सॉलिड होता है। रेड फॉस्फोरस आपका जो मैच स्टिक होता है ना, माचिस होता है ना, मैच स्टिक, उसके ऊपर जो लगा होता है ना रेड कलर का, रेड माचिस आपने देखा होगा कभी भी, तो जो रेड कलर की चीज होती है ना ऐसी, दैट इज योर रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना बच्चों। इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, एक अल्फा ब्लैक होता है और एक दूसरा होता है बीटा ब्लैक। बोलो सबको, एक तो होता है अल्फा ब्लैक, एक तो होता है बीटा ब्लैक। अगर मैंने व्हाइट फॉस्फोरस को, देखना सुन के, मैंने अगर व्हाइट फॉस्फोरस को हीट कर दिया 473 से, ये वैल्यू याद रख लेना, तो सीधा क्या बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा, सीधा बन जाएगा ब्लैक, ब्लैक फॉस्फोरस। हमें कोई रेड बीड नहीं बनेगा। अगर मैंने इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किया तो कौन सा बनेगा जल्दी बताओ, 473 केल्विन पे सीधा ब्लैक फॉस्फोरस का बीटा ब्लैक बन जाएगा, बीटा ब्लैक। सबको यहाँ तक की बातें क्लियर है, मैसेज करके बताओ। देखो क्वेश्चन आपको एक कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं मैं बताते चलूंगा, नोट्स में सारी चीजें गिवन है थेरोटिकल, आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लेना। बोलो बच्चों व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में इतनी चीजें क्लियर है आप सबको, व्हाइट, ब्लैक और रेड फॉस्फोरस कैसे होते हैं। अब दूसरी बात एक और मैं बता देता हूँ,
रेड देखो यहाँ पे मैं बस लिख रहा हूँ, एग्जाम में देखो नोट्स में गिवन है, आप नोट्स पढ़ लेना। ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर रेड फॉस्फोरस इनसोल्यूबल होता है, लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है ना, ये वाटर के, अभी इसके बारे में एक्चुअल में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है, रेड फॉस्फोरस वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। इस क्वेश्चन को याद रख लेना, ठीक है, सीधे यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। बोलो बच्चों क्लियर है। अब व्हाइट फॉस्फोरस पे हम जरा ज्यादा फोकस करेंगे। देखो व्हाइट फॉस्फोरस की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। चलो स्ट्रक्चर देख ले पहले, व्हाइट रेड और ब्लैक का स्ट्रक्चर देख ले। तो चलो मैं व्हाइट फॉस्फोरस की अगर बात करूं, तो इसका फॉर्मूला आप भी पढ़ा आपने, P4 होता है। तो 4 फॉस्फोरस ऐसे 1 2 3 4, और इनको जोड़ लो बच्चों। इन नीचे एक ट्रायंगल बनाओ और ऊपर वाला इन सबको जोड़ेगा, 1 2 3, ये टेट्राहाइड्रॉन बन गया। कभी याद है ना टेट्राहाइड्रॉन, पढ़ाया था मैंने, दिस इज योर टेट्राहाइड्रॉन। मैसेज करके बताओ क्या क्लियर है सबको, अरे हाँ या ना बताओ जल्दी। दिस इज योर स्ट्रक्चर, यहाँ पे लोन पेयर हो गया बच्चों, P4 का स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर होता है, ये लोन पेयर है, ठीक है बच्चों। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4। अब मैं इसको हिट करूंगा तो आप थोड़ा सोचो, आपका खुद का दिमाग लगाओ। इसको अगर मैंने हिट किया बच्चों, P4 को हिट किया ना, देखना थोड़ा सा आप खुद यूज करना क्या बनेगा। मान लो मैं इसको हिट कर रहा हूं, ऐसे हमारे पास देखो इनको जोड़ दिया, हीट करने के बाद बच्चों रेड फॉस्फोरस बनेगा। और यहाँ पे क्या चेंज होगा, तो देखो इस तरह का चेंज आएगा, फॉस्फोरस है, ठीक है ना, ऐसे यूनिट आ जाएंगे बहुत सारे ऐसे, ये वाले, मतलब जो ये वाला बॉन्ड था ना, ये ब्लू में दिखा रहा हूं, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, हीट करने के बाद ब्रेक हो जाएगा। मैसेज करके बताओ रेड और ब्लैक फॉस्फोरस का डिफरेंस समझ में आया सबको, रेड और व्हाइट फॉस्फोरस का डिफरेंस समझ में आया, मैसेज करके बताओ। बस ये वाला बीच वाला बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है। और रेड फॉस्फोरस ऐसा हम बता सकते हैं कि बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। अब बच्चों काम की चीज सुनो, ये था हमारा व्हाइट फॉस्फोरस। मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों फैमिली आज खत्म करनी है, खत्म हो भी जाएगा, ठीक है ना। ये है मेरा व्हाइट फॉस्फोरस, इसको मैंने हीट किया, ये बना मेरा रेड फॉस्फोरस बन गया, ये बड़ा हमारा रेड फॉस्फोरस। अब देखो मैं इसको और हीट करता हूं, और बच्चों हीट करने के बाद आपको पता है सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। अब इस बार, तो इस बार बन जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल रिंग हम बना सकते हैं, मतलब पूरे फॉस्फोरस एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं। समझ में आया सबको, ऐसे 6 मेंबर की रिंग बनती है, मतलब ऐसा पॉलीमर बन जाएगा। समझ में आया सबको, मैसेज करके बताओ दिस इज द ब्लैक फॉस्फोरस। और ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, ये वाली चीज याद रख लेना, अल्फा बीटा, सॉरी व्हाइट ब्लैक, व्हाइट रेड और ब्लैक में याद रखना ब्लैक फॉस्फोरस का लेयर स्ट्रक्चर होता है, सो इट इज एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। समझ में आया सबको, ब्लैक फॉस्फोरस इसका स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना, इट इज अ लेयर स्ट्रक्चर एंड इट इज एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। जल्दी बताओ रेड ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस सबको समझ में आया, रेड ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस समझ में आया सबको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस की बात करूं बच्चों अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस की बात करूं तो बहुत अच्छे से देखना, यहां पे अगर बॉन्ड एंगल में चेक करूं ना, तो ये आपका बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। कितना एंगल होता है आपका, 60 डिग्री। ऐसे ऊपर 3 बॉन्ड एंगल हो गए, इस मतलब हर हर फॉस्फोरस के पास मैं दिखा दे रहा हूं, देखो 1 2 और 3, मतलब हर फॉस्फोरस के पास 60 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल है, हर फॉस्फोरस के पास 3 बॉन्ड एंगल है। आपको देखो यहाँ पे 3 है, 3 है, 3। आप 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो, अरे पिरामिड है ना, पिरामिड, तो पिरामिड को देखो ना अच्छे से, ऐसे पिरामिड है मान लो, तो इन दोनों के बीच में एक होगा, इन दोनों के बीच में एक होगा, और ये बीच वाले 1 और 3 के बीच में, अरे ये वाला एक बॉन्ड एंगल, ये वाला एक बॉन्ड एंगल, और ये वाला एक बॉन्ड एंगल। समझ में आया सबको, हर फॉस्फोरस के पास 360। इसको आप क्यूब देखो यार, आप घर पे क्या करो, ऐसे ऐसे इनको जोड़ दो, मैं सिंपल बता रहा हूं, पिरामिड, हाँ पिरामिड है ना, फिर पिरामिडल है ना, पिरामिडल है ना, देखो नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, टेट्राहाइड्रॉन बोलो या पिरामिडल बोलो, पिरामिडल बोले तो मतलब एक्चुअली टेट्राहाइड्रॉन ही होता है, लेकिन वो पिरामिड्स उसको ऐसा नाम दिया जाता है। पिरामिड्स को अगर आप अच्छे से देखो तो एक्चुअल में पिरामिड नहीं, एक्चुअली इट इज अ टेट्राहाइड्रॉन। समझ में आया सबको, नीचे एक ट्रायंगल है और ऊपर
ऐसे इनको जोड़ा है हमने, तो यहाँ पे एक फॉस्फरस 360 डिग्री के एंगल बनाएगा। तो टोटल 60 डिग्री के एंगल कितने हो गए बच्चों जल्दी बताओ। टोटल 60 डिग्री के कितने एंगल बनाएगा? 12 एंगल। बोलो जल्दी, टोटल 60 डिग्री के कितने एंगल होंगे प्रेजेंट? 12। 12 बॉन्ड एंगल होगा। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ कि P4 के पास 60 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल है, तो उसका आंसर होगा 12। मैसेज करो, सबको क्लियर है सबको? और दूसरी बात देखो यार, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल बोले तो मतलब बहुत कम है, और अगर इतना कम बॉन्ड एंगल हो तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। आप तो कोशिश करो रिपल्शन, या फिर आप कोशिश करो, देखो कितना, देखो यार नॉर्मली नॉर्मली आप इसको अच्छे से देखो, देखो हाँ, ये आपका P4 था, देखो हाँ अच्छे से, देखो ये आपका था P4, ठीक है ना? देखो ये आपका था P4, इसको अच्छे से देखो थोड़ा सा। और यहाँ पे अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो आपको बोलना चाहिए था सर sp3 होगा। यहाँ पे देखो ना, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो sp3 होगा। तो बॉन्ड एंगल कितना चाहिए था? जनरली 109 चाहिए था, लेकिन है कितना? कितना है? 90 डिग्री, यानी कि बहुत कम बॉन्ड एंगल है। इससे क्या होगा? यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। समझ में आया सबको? आपको समझ में आया कुछ? अगर बॉन्ड एंगल 90, सॉरी बॉन्ड एंगल तो 60 90 भी नहीं है भाई, बॉन्ड एंगल इतना कम है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। बोलो क्लियर है सबको? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं। तो अगर पूछा आपको फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है P4, और P4 में व्हाइट फॉस्फोरस में, तो आप लिखोगे नो हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बॉन्ड एंगल इतना कम है, बहुत कम है। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है? बॉन्ड एंगल बढ़ाने के लिए, रिपल्शन कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल बहुत कम है, और रिपल्शन ज्यादा है तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होगा बच्चों। इतना कम बॉन्ड एंगल है तो यहाँ पे अनस्टेबल होगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, समझ में आया सबको? एंगल स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे बहुत कम बॉन्ड एंगल है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, इट इज अनस्टेबल। और अगर अनस्टेबल है तो ये क्या होगा जल्दी से बताओ? ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों तो याद रखना, इट इज अ फ्लेमेबल, इट इज अ जल जाएगा, ये मतलब बर्न हो जाएगा, फ्लेमेबल। मैंने कनेक्टिविटी से पढ़ाया, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होती है, इट इज अनस्टेबल, सो इट इज अ मोर रिएक्टिव। और ये क्या हो जाएगा? फ्लेमेबल हो जाएगा, मतलब एयर के कांटेक्ट में आते ही, पानी के कांटेक्ट में आते ही ये क्या कर देगा जल्दी बताओ? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये जल जाएगा। समझ में आया सबको व्हाइट फॉस्फोरस की ये कहानी? व्हाइट फॉस्फोरस की कहानी सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ हाँ सर, व्हाइट फॉस्फोरस अच्छे से समझ में आ गया। बॉन्ड एंगल पूछा, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, अनस्टेबल होता है। दूसरी बात, दूसरी बात देखो बच्चों, दूसरी बात देखो। अब सर कैसे? अब देखो कुछ रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम इसके, व्हाइट फॉस्फोरस के हम कुछ रिएक्शन देखेंगे। तो बच्चों याद रखना, जैसे ही व्हाइट फॉस्फोरस बोले तो ये P4 ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ना, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप खुद से थोड़ा सोच के बताओ मुझे। क्या मैं आपको प्रोडक्ट याद करने से अच्छा मैं आपको बता दूं किस तरह से बनेगा? सर ये था व्हाइट फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन ऐड कर दो इनके बीच में, इनके बीच में मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिए, इसको भी ऑक्सीजन दिया, इसको भी ऑक्सीजन दिया। याद आया कुछ कुछ? तो ये बना आपका P4O10। मजा आया सबको? मैसेज करके बताओ। P4 में अगर मैंने ऑक्सीजन के, देखो यार ये बच्चे मतलब इसको भी रट लेते, तो कभी कभी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर हमें स्ट्रक्चर पता है अच्छे से, अगर हमें व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर पता है, तो यहाँ पे बनेगा P4O10, जो कि होता है डेंस। इसके फ्यूम्स कौन से होते हैं जल्दी बताओ? इसके फ्यूम्स होते हैं व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। बोलो। और हमें लगता है धुआं निकल रहा है, मतलब आग लग रही है। समझ में आया? व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद याद रखना, डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? इस चीज को, जो ग्रीन कलर के स्मोक होते हैं, स्क्रीन, देखो सॉरी स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन, आपको पता है स्मोक स्क्रीन? बच्चों आपको पता है स्मोक होते हैं क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अरे हाँ, देखो डिहाइड्रेटिंग तो होता है, लेकिन ये वाली देखो स्मोक स्क्रीन, पता है आपको? मतलब स्मोक बनता है, देखो यार आपने कभी स्मोक देखे होंगे, फॉर एग्जांपल। हाँ स्मोक पता है आपको ऐसे? हाँ, मिलिट्री या फिर पुलिस वगैरह यूज करते हैं, आपने मूवी 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 में भी देखा होगा कैसे स्मोक डाल देते हैं। एक्चुअली उसमें क्या होता है? व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना?
और जैसे स्मोक ओपन हो जाता है इसके, ये किसके कांटेक्ट में आने लग जाता है, ऑक्सीजन के, और यहाँ से क्या बनेगा फिर, P4O10 बन जाएगा, दैट इज योर स्मोक बन जाएगा। समझ में आया सबको, द यूज ऑफ P4 व्हाइट फॉस्फोरस का यूज समझ में आया, उसकी रिएक्शन। आप देखो ऐसा कुछ नहीं, आप कितने भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कितने किए, ये प्रोडक्ट बनने के लिए कितने ऑक्सीजन आपको ऐड करना पड़ेगा, आप ऐड कर सकते हो, जनरली हम 5 लेंगे, ठीक है ना, तो 10 हो जाएंगे ना, 5 × 2। बोलो भाई क्लियर है, अभी हम 5 ले सकते हो, 5 मोल, हाँ ठीक है, 5 मोल ऑफ O2 ऐड कर दो तो ये 10 हो जाएंगे P4O10। क्लियर नहीं हुआ क्या, हेलो क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ क्या अभी तक, क्लियर हो गया है ना। देखो कुछ नहीं आपको, देखो मैं सीधे ये भी बता सकता था P4 से हमें P4O10 बनेगा, लेकिन मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर निकाला, और स्ट्रक्चर से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप क्या करो, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर मतलब याद रखने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसकी रिएक्शन, अब ये वाली खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं मैं, इसकी रिएक्शन में NaOH के साथ करवा दूं, और बॉइलिंग NaOH मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, इसका कोई मैकेनिज्म आपको, देखो अगर मैकेनिज्म चाहिए तो गूगल एक बार कर लेना, वैसे कोई जरूरत नहीं मैकेनिज्म की। अगर P4 व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन मैं NaOH के साथ करवा दो, भी बॉइलिंग, मतलब समझ सकते हो आप कितना ज्यादा हीटिंग टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा NaOH का। तो याद रखना यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट आपको बनेगा फॉस्फीन, दैट इज PH3। दूसरा प्रोडक्ट आपको बनेगा, दो दो याद रख लेना, 2, तो क्या बनेगा Na2H2PO2। इस प्रोडक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, ये वाला प्रोडक्ट अच्छे से याद रखना है। अब फर्दर क्या हुआ, देखो ये एक ही रिएक्शन है जो थोड़ी सी आपको मेहनत करके प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके। इस रिएक्शन को आप 2-3 बार लिख के निकालो, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद याद रखना ये जो प्रोडक्ट होता है ना ये स्टेबल नहीं होता, तो वापस से ये रिएक्शन किस में चल जाती है, NaHPO4, ये वाला हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा PH3 प्लस NaHPO4। आपको ये वाला याद करना है, ये वाले रिएक्शन में अभी तक कभी बोला नहीं याद करो, लेकिन इस रिएक्शन को आप याद करने की कोशिश करो, ठीक है। इसका कोई पॉसिबल मैकेनिज्म देने कुछ फायदा नहीं देके, क्योंकि आपको कुछ काम का भी नहीं मैकेनिज्म, ठीक है ना। P4 की रिएक्शन NaOH के साथ अगर हमने की तो याद रखना यहाँ पे PH3 गैस बनेगा विच इज फॉस्फीन। बोलो जल्दी, क्लियर है सबको यहाँ तक की बातें, रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस समझ में आया। Na2H2PO2 इसको याद रख लो, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, Na2H2PO2 बनेगा सर, और उसके साथ साथ ये अनस्टेबल है, ये किस में चला जाएगा, NaHPO4। मैसेज करके बताऊं क्या व्हाइट फॉस्फोरस की, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको फॉस्फोरस की सारी बातें समझ में आई। बताओ जल्दी, फॉस्फोरस की O2 के साथ क्या रिएक्शन होगी, फॉस्फोरस की NaOH के साथ क्या रिएक्शन होगी, सबको समझ में आया, मैसेज करके बताओ एक बार। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है। नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। जो मेन ग्रुप्स के नोट्स है उसको बच्चों आपसे अच्छे से पढ़ लो। देखो अब हम पहुंच गए फॉस्फीन की तरफ। कनेक्टिविटी देखो, अभी हमने फॉस्फीन बनाया, अब ये इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इसको बोलेंगे फॉस्फीन, इसको हम बोलेंगे फॉस्फीन, जो कि आपको पता है। दूसरी ये एक गैस होता है, ये एक गैस होता है, ठीक है ना। तीसरी बात, ये कलरलेस गैस होता है, कलरलेस, ये कलरलेस होता है, ठीक है ना बच्चों। 2 बात हो गई। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी पॉइजनस, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइजनस। तो पॉइजनस वाले आपको साइड बाय साइड लिखते चलना है। जैसे कि मैंने पढ़ाया था डाइबोरेन एक पॉइजनस गैस है, PH3 एक पॉइजनस गैस है, फॉस्फजीन एक पॉइजनस गैस है। जो भी पॉइजनस गैस मैंने पढ़ाए, ठीक है ना बच्चों, उन पॉइजनस गैस को आप साइड बाय साइड लिखते चलो, ठीक है ना। चलो, पॉइजनस होता है, इसका स्मेल होता है रोटन फिश, इट इज अ स्मेल, कैसा होता है इसका, इट इज अ स्मेल लाइक रोटन फिश। मैसेज करो रोटन फिश मतलब समझ में आया आपको। फिश जब बहुत दिनों तक पड़ा हुआ रहता है तो उसका जो स्मेल आता है मतलब खराब, ठीक है ना। रोटन फिश जैसा स्मेल होता है किसका, यहाँ पे फिश वर्ड को अंडरलाइन करो, और फिश याद ही कर लो फिश, क्योंकि एक भी आने वाला है रोटन एग, जो H2S का स्मेल होता है, मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद याद रखना इट इज अ नॉन फ्लेमेबल, इट इज अ नॉन
फ्लेमेबल, समझे या नहीं समझे? ये नॉन फ्लेमेबल होता है, ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ नॉन फ्लेमेबल, समझ में आया सबको? लेकिन याद रखना मैंने इसकी रिएक्शन, इसको अगर फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कर दी मैंने P4 के साथ, देन इट इज अ फ्लेमेबल, क्योंकि आपको पता है P4 फ्लेमेबल होता है, देन इट इज अ फ्लेमेबल। तो ये वाली चीजें भी आपको आनी चाहिए, देन इट इज अ फ्लेमेबल। मैसेज करके बताओ फॉस्फिन के बारे में इतनी चीजें सबको क्लियर है? गैस, कलरलेस, वेरी पॉइजनस, रोटन फिश लाइक स्मेल, नॉट फ्लेमेबल, इफ P4 इज प्रेजेंट देन इट इज अ फ्लेमेबल। मैसेज करो, क्या यहाँ तक की बातें सबको बच्चों क्लियर है? क्या आप सबको यहाँ तक की बातें क्लियर है बच्चों? मैसेज करके बताओ। हाँ जी सर, हमें फॉस्फिन के बारे में यहाँ तक की बातें क्लियर है। सब बताओ मुझे, सब सब बताओ। अच्छा, बहुत अच्छे। ओ माय गॉड। आइए सर, थोड़ा प्रिपरेशन पढ़ लेते, फिर मजे मजे में प्रिपरेशन पढ़ लेते। पढ़े, बोलो जल्दी। प्रिपरेशन ऑफ PH3 पढ़े या नहीं पढ़े? मैसेज करो यार, पढ़े? चलो पढ़ लेते। अरे पहला प्रिपरेशन तो आपने पढ़ चुका है। देखो, मैं जितने भी अभी प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा ना, आपको खुशी होंगी कि फॉस्फिन के सारे प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला प्रिपरेशन P4 प्लस बॉइलिंग NaOH, अभी पढ़ा है मैंने। बॉइलिंग NaOH क्या बनेगा? अभी तो बताया मैंने क्या बनेगा। PH3 बनेगा, Na2H2PO2 बनेगा, और ये फर्दर किस में चला जाएगा? NaHPO4 प्लस PH3। बोलो भाई, पहला प्रिपरेशन समझ में आया फॉस्फिन का? मैसेज करके बताओ। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड समझ में आई फॉस्फिन की? मैसेज करो तो थोड़ा सा। ये तो रिपीट हो रहा है ना, आपको समझ में आया कितनी कनेक्टिविटी पी ब्लॉक में? अगर आप एक रिएक्शन अच्छे से कर रहे हो तो आपके 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड मेथड भी आपने पढ़ा है, कोई बता सकता है कहाँ PH3? इसके पहले हमने PH3 कब बनाया था? इसके पहले कब बनाया था PH3? कोई बता सकता है हमें? कहीं तो भी मैंने प्रिपेयर किया था। हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट? मैसेज करो। किसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद मैंने PH3 गैस बाहर निकाला था? कोई मैसेज करके बताएगा मुझे? कोई मैसेज करके बताएगा किसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद PH3 गैस बाहर निकलेगा? अरे फॉस्फाइड का। मान लो Ca+2 होता है, Ca ये +2 होता है, इसको बैलेंस करने के लिए कितने यहाँ पे लिख Ca3P2, ठीक है ना? अगर आपको फॉर्मूला नहीं लिखते आ रहा ना, तो मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक, ठीक है ना? सुनो, फॉर्मूला अगर नहीं पता ना आपको, तो मैं एक बता रहा हूं। देखो, कैल्शियम फॉस्फाइड लिखना है, मान लो हमें लिखना है कैल्शियम फॉस्फाइड। देखो, मैं एक बार बता देता हूं, किसी किसी को नहीं आता ना, बहुत 9th क्लास की चीज है, फिर भी बता रहा हूँ। फॉस्फाइड, तो बच्चों याद रखना, फॉस्फाइड हमें पता है फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम पता है कैल्शियम। अब फॉस्फाइड पे कितना चार्ज होता है बोलो जल्दी? 3 होता है, -3, और कैल्शियम पे होता है +2। तो भाई इनको क्या कर दो पता है? इनको देखो, कैल्शियम का चार्ज उसके नीचे, फॉस्फाइड का उसके नीचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कैल्शियम 3 आ जाएगा और फॉस्फोरस 2 आ जाएगा। तो भाई ये आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आया अभी? या फिर आपको कुछ भी पूछ ले, बोलो बैरियम फॉस्फाइड पूछ लिया, तो बैरियम आपको पता है बच्चों, बैरियम होता है ग्रुप नंबर 2 का, तो बैरियम यहाँ पे लिख देता हूँ बैरियम। तो बैरियम आ जाएगा सर Ba, और फॉस्फाइड आ जाएगा P, -3 +2। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो Ba3P2। समझ में आया सबको किस तरह से? सोडियम फॉस्फाइड पूछ ले तो Na लिख दो यहाँ पे। सोडियम फॉस्फाइड पूछ ले तो बच्चों आप बोलो जल्दी से, सर सोडियम है, फॉस्फाइड है, तो ये 3 है, और ये कितना है बोलो? +1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, Na3P, दिस इज योर सोडियम फॉस्फाइड। मैसेज करके बताओ सबको, फॉर्मूला आ गया अभी? अब अगर कोई फॉस्फाइड हो कैल्शियम 3P2 और इसकी रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कर दी, तो बच्चों आपको क्लियरली मैंने बता चुका हूं बहुत पहले कि यहाँ पे कौन सा गैस बाहर निकलेगा? PH3 गैस बाहर निकलेगा। मैसेज करके बताओ, हाइड्रोलिसिस ऑफ पीएच सॉरी फॉस्फाइड मैंने बताया यार, इसको मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ? सबको प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉस्फिन समझ में आए? सबको प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉस्फिन समझ में आए? मैसेज करो सबके सब, सबके सब होशियार बच्चे मैसेज करो। मैंने देखो, आप एक बात ऑब्जर्व करो, अगर आपने पहले से लेक्चर किए ना तो मजा आ जाएगा। देखो, कभी कभी क्या होता है हमारे रिएक्शन में, मान लो PH3 बना, मान लो PH3 बन गया, लेकिन याद रखना, मान लो ये इम्प्योर है, इसके साथ इम्प्योरिटी, ये इम्प्योर है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? इसको सेपरेट, इसको प्यूरिफाई करने के लिए, इस PH3 के साथ मान लो इम्प्योरिटी है बहुत सारी,
बहुत सारी इम्प्यूरिटी है। हम इसको प्यूरिफाई करने के लिए इस क्या करते हैं, देखो मैं बता रहा हूं, इस pH3 के साथ ना हम अच्छे से देखना इसको हाइड्रो आयोडिक एसिड की रिएक्शन कर देते। तो सर अब क्या होगा, तो आपको पता है सर ये लोन पेयर है, इस H प्लस को खा लेगा और फॉस्फोरस पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, तो आप बोलोगे सर pH4 प्लस और आयोडीन आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा सॉल्ट। मैसेज करो ये वाली बात क्लियर है सबको, मैसेज करो ये वाली रिएक्शन आपकी कंप्लीट है, मैसेज करके बताओ सब कि हाँ सर ये वाली रिएक्शन समझ में आई। H प्लस पिकअप करेगा तो pH4 प्लस बन जाएगा, I माइनस बन जाएगा। अब इस सॉल्ट को हमने अगर बेस के साथ ट्रीट किया, यार आप खुद से बताओ क्या बनेगा, pH4 प्लस I माइनस। अभी इसी को वापस से हमने बेस के साथ ट्रीट किया, बेस के साथ ट्रीट किया, तो आप मुझे खुद से बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैसेज करके बताओ। सर माइनस है, अरे मैंने NH4 प्लस पढ़ाया था यार, हमने अमोनिया बनाया था क्या नहीं, जल्दी बताओ। बेस के साथ हमने रिएक्शन की थी, याद आया कुछ? अरे अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, अरे फॉस्फाइड सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, याद आया कुछ? इनकी बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, आप खुद से बताओ कौन सा गैस बाहर निकलेगा। यहाँ पे निकलेगा pH3 गैस, वहां पे कौन सा निकल रहा था, ये प्योर मिल जाएगा हमें, प्योर। मैसेज करो सबको, कितनी कनेक्टिविटी, मतलब आप इमेजिन करो यहाँ पे H2O भी बनेगा आपको पता है, और पोटेशियम और आयोडीन को लिख दो क्या है, तो वो तो आप कर लोगे। मैसेज करो जल्दी, प्यूरिफिकेशन ऑफ pH3 समझ में आया सबको? फॉस्फीन गैस को प्यूरिफाई कैसे करते सबको समझ में आया? फॉस्फीन गैस को प्यूरिफाई कैसे करते सबको समझ में आया? बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। ये ऐसा भी होता है, मैंने अभी बताया आपको कि हाँ चलो अब आप ये वहां तक की बातें चलो बहुत है, क्लियर है। फॉस्फीन का मैंने बताया, फॉस्फीन एक गैस है, पॉइजनस है, कलरलेस है, रोटन फिश है, नॉट फ्लेमेबल बट इन प्रेजेंस ऑफ P4 इट इज अ फ्लेमेबल। प्रिपरेशन बताए बॉइलिंग NaOH के साथ, और कैल्शियम किसके साथ, कैल्शियम फॉस्फाइड या कोई भी फॉस्फाइड हो। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ क्या बनेगा, आप मुझे देखना है आप कहां तक पहुंचते हो, आप कहां तक सोच सकते हो। देखो CA3P2 और HCl की रिएक्शन है, मान लो HCl है, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, कोई भी बताओ सोच के। और दूसरी रिएक्शन बता रहा हूं मैं इसी के नीचे, देखो पी ब्लॉक में यही तो आपको चैलेंजिंग होता है, एग्जामिनर कुछ भी दे दे आपको हटना नहीं है। H2O, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे दोनों के केस में, वो पानी में डालते, हाँ रुको तो सही, ये वाला प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से मुझे, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। हाँ तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सर इसको तोड़ो रे, इसको तोड़ दो, इसको देखो यहाँ पे आ जाएगा P-3 और यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम +2 और यहाँ पे आ जाएगा H प्लस और Cl माइनस, तो ऐसे तोड़ के देखना। तो आप बोलोगे सर माइनस वाले प्लस ले लेंगे 3, तो यहाँ पे बन जाएगा pH3, यहाँ पर भी देखो H प्लस OH माइनस, तो आप बोलोगे सर इधर देखो P-3 और कैल्शियम +2, तो एक तो प्रोडक्ट सब जगह पे सेम बनेगा दैट इज pH3, लेकिन दूसरा क्या बनेगा इस केस में, ऊपर वाले में बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और नीचे वाले बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मजा आया सबको? तो ऐसे रिएक्शन आपके एग्जामिनर पूछ सकता है क्या बनेगा किसके साथ, तो आप थोड़ा आप खुद का दिमाग यूज कर लेना, ठीक है ना। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ अब सबको क्लियर है ये वाली रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन सबको क्लियर है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इतने सारे रिएक्शन है, आप हर एक रिएक्शन को थोड़ी ना याद करोगे, अरे क्या रिपीट करना इसमें, बोलो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बोलो जल्दी। ये देखो मैं बता देता हूं, अरे कैल्शियम पे +2 चार्ज आता है, इसको सेपरेट करो। फॉस्फोरस पे -3 आता है, सेपरेट करो। हाइड्रोजन पे H प्लस आता है, क्लोरीन पे Cl माइनस आता है। अब आपको फॉस्फोरस के साथ 3 H प्लस जोड़ देना है तो pH3 बन जाएगा, और कैल्शियम के साथ 2 Cl जोड़ देना है तो Cl2 बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचपन में हमने पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे भी सेम चीज है, H प्लस के साथ P जोड़ देना, माइनस के साथ H प्लस जोड़ देना 3, और कैल्शियम के साथ OH जोड़ देना, हो गया हमारा प्रोडक्ट। दूसरी बात देखो अभी अच्छे से, ये था हमारा क्या, मजाक था क्या ये था हमारा, देखो बच्चों अच्छे से, ये था हमारा फॉस्फीन के बारे में अच्छी कहानी। चलो मुझे बताओ pH3 के बारे में, और फॉस्फोरस जो हमने पढ़े, व्हाइट रेड और ब्लैक फॉस्फोरस जो हमने पढ़े। उसके बाद फॉस्फिस के मैंने क्या क्या पढ़ा है, फॉस्फीन की प्रॉपर्टी पढ़ाई, उसके बाद इसका रिएक्शन पढ़ाई, कुछ रिएक्शन नहीं सॉरी, इसके बारे में मैंने क्या पढ़ाया, इसकी प्रिपरेशन पढ़ाई मैंने,
और उसके बाद मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, इतना ही पढ़ा। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई डाउट मैसेज करके बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको, कोई भी डाउट, सिंगल डाउट नहीं होना चाहिए। और बच्चों जो भी आपने डाउट भेजे आपको लग रहा होगा कि मैंने आंसर नहीं किया, तो भाई होल्ड करो, मैं डाउट सेशन रखने वाला हूँ। मुझे पता है क्या करो, पी ब्लॉक जैसे खत्म हो जाता है आपके सारे पी ब्लॉक के डाउट उसी दिन डिस्कस हो गए। प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लेना, और प्रीवियस ईयर में जिसको कुछ भी डाउट हो, छोटा मोटा डाउट, तो मुझे, क्योंकि मुझे पता है प्रीवियस ईयर आपके पी ब्लॉक के सॉल्व हो रहे हैं अच्छे से, क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं आपको एक भी कम डाउट आ रहे हैं। मतलब 10 में से आपको मैं बता रहा हूँ 8 क्वेश्चन हो रहे हैं और 2 क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे होंगे, ये भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? उसके बाद सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। अभी अब हम पढ़ेंगे होल्म सिग्नल। होल्म होम सिग्नल, ये होल्म सिग्नल होता है। देखो यार प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा है ना मेरा, तो क्या ही बताओ। होम सिग्नल क्या होता है? तो अगर कोई समंदर में खो गया, इसको अभी बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे हम। बहुत बहुत बच्चों ने मेरी स्टोरी सुनी है, आपको वापस सुननी होगी, आपको बोर होना होगा, ठीक है ना? मान लो रिज्वाइन करो ना, फिर बताऊंगा मैं, ठीक है? रिज्वाइन करो, उसके बाद बताऊंगा स्टोरी। उसके बाद सुनो, उसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे हम होम सिग्नल की।